हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो कल के डेट में काउंसलिंग रूल में चेंज आई थी जिसमें ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड्स हो गए। ऐसा चेंज किया गया है जो करंट सेशन से इम्प्लीमेंट होनी है। तो उस रिगार्डिंग ऑल इंडिया में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कितना चेंज आएगा और किन किन काउंसलिंग प्रोसेस पे किन किन कैंडिडेट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा, किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और किस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए जैसे ही वीडियो पोस्ट किया जाए। अगर आप मेंटर प्लस की तरफ से पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप नंबर दिए गए हैं 9319027483। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आप काउंसलिंग गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वीडियो के 2 ई बुक्स दिए गए हैं, उसके लिंक, वो ई बुक्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ई बुक्स हैं। ये सारे पेड सर्विस में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो सारी दी गई है। और इस बीच में एमसीसी के वेबसाइट पे एक नोटिस भी डाला हुआ है रिगार्डिंग द सेम थिंग कि 4 राउंड की काउंसलिंग की जाएगी। तो यहाँ से ये बात बहुत ही क्लियर है कि एमसीसी स्टेट काउंसलिंग से अपना कोई रिलेशन नहीं रख रही है। पहले राउंड 2 के बाद जितने सीट बचते थे वो स्टेट काउंसलिंग को चली जाती थी, रिवर्ट हो जाती थी, जिसके बेसिस पे वो कंबाइंड होकर के काउंसलिंग होती थी स्टेट में और उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था कट ऑफ पे, स्टेट के कट ऑफ पे। लेकिन अब जो दोनों के बीच रिलेशन है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग, दोनों बहुत ही, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं रह गया है। कोई सीट कहीं से रिवर्ट नहीं होगी। इन केस अगर सीट खाली भी रह जाती है स्टे वैकेंसी राउंड तक तो भी रिवर्ट नहीं होगी। अब देखते हैं इनका क्या क्या असर पड़ेगा। तो ऑल इंडिया कोटा का यहाँ पे 15% है। ऑल इंडिया कोटा 15% पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन स्टेट के कैंडिडेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ऑल इंडिया कोटा में जितनी सीट आई है 15%, वो सीट जब रिवर्ट नहीं होगी तो मॉपअप राउंड तक भी चांस मिलेगा। तो जो कैंडिडेट वैसे स्टेट से आते हैं जिनको स्टेट से सीट लेने में ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको डेफिनेटली उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो कुछ नीचे स्कोर पे भी ऑल इंडिया कोटा से सीट ले सकें। तो दिल्ली, राजस्थान, केरला, बिहार, ये सब जो हाई मेरिट स्टेट्स हैं इनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो इन स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, इन स्टेट से डोमिसाइल कम्युनिटी कैंडिडेट्स, उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है। वहीं पे देखें कुछ जो लो मेरिट स्टेट्स हैं, हाई मेरिट स्टेट्स के लिए अच्छा न्यूज़ है, लो मेरिट स्टेट्स के लिए ये न्यूज़ सही नहीं है, क्योंकि जो सीट्स रिवर्ट होकर के स्टेट में जाते थे उसके कारण जो कट ऑफ स्टेट की नीचे जाती थी, अब वो थोड़ा सा निगेटिव शिफ्ट लेगा स्टेट से। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश या कर्नाटका या महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। तो उतने ही सीट्स अधिक मात्रा में रिवर्ट होकर के स्टेट में आती थी। जितनी अधिक सीटें रिवर्ट होकर के स्टेट में आती थी, कट ऑफ नीचे जाने का गुंजाइश उतना ही ज़्यादा होता था। अब वो सीटें रिवर्ट होकर के नहीं आएगी तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ़ सीट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है स्टेट काउंसलिंग से, वो कम जाएगा, कैंडिडेट्स उतने ही रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरिट ऊपर चला जाएगा, जो कट ऑफ रहेगा ऊपर चला जाएगा। तो इन सारे स्टेट के कैंडिडेट्स को लॉस होगा, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स को नुकसान होगा इससे। डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ट्यूशन फ़ी बहुत ही अधिक होती है, जैसे राजस्थान की कॉलेजेस, वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे ट्यूशन फ़ी उतनी कम नहीं होती है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा ये 4 राउंड होने से। जो गवर्नमेंट सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेज में, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में गवर्नमेंट सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेज में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जहाँ भी गवर्नमेंट सीट है, तो ऐसा होगा कि जो पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, अगर
फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से लें, महाराष्ट्र में जो रिवर्ट होकर सीट आती थी वो नहीं आएगी। तो जो कैंडिडेट्स बाउंड्री पे रहते थे गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए, गवर्नमेंट सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली स्टेट काउंसलिंग से, तो वो कैंडिडेट्स जाएंगे अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, मतलब सेमी गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा पिछले बार के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले बार के कंपैरिजन में हाई ही हो जाएगा, कई फैक्टर्स हैं, कितने सीटें बढ़ी हैं, स्टेट में मेरिट क्या है। जैसे हमने देखा था पिछले कुछ वीडियो में, केरला और महाराष्ट्र स्टेट की इस बार की मेरिट, जिनका स्कोर मेडियोकर है, वो उतनी अच्छी नहीं है पिछले बार की कंपैरिजन में। तो उससे क्या होगा, कट ऑफ घटेगा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन इस फैक्टर से थोड़ा सी फिर से कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली बढ़ेगा या घटेगा ये अलग चीज़ है। अल्टीमेटली ये कट ऑफ जो है वो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ कर देगा ये जो फैक्टर है। तो निगेटिव इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस। अब स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है डेफिनेटली वो निगेटिव शिफ्ट लेगा। तो यही सब एनालिसिस है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप पेड काउंसलिंग के थ्रू उन सारे डाउट्स का, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।